बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो अब बेहद नज़दीक है। अब बात करें जिस तरीके से लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र जारी कर रही थी, कांग्रेस और राजद ने भी मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन राजद ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें राजद ने यह कहा है कि वो 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने की जो पहले से बात चल रही थी वो उन्होंने कहा है, और साफ तौर पर कृषि और जो शिक्षकों के लिए जो लगातार जब नीतीश सरकार में थे तो अब जब शिक्षक सड़क पे उतरते थे तो उन पर डंडे बरसाए जाते थे, और इन तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर तेजस्वी यादव ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। उस पर जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सबसे ज़्यादा रोज़गार मोदी के सरकार में मिला है और किसानों के लिए जो काम किया गया है वो मोदी सरकार में किया गया है, और वहीं जो जेडीयू के जो मंत्री हैं, जो जेडीयू के जो नेता कहले मंत्री अभी नहीं, जो नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि उनको अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितना उन्होंने ज़मीन खरीदा है, कितना उन्होंने रंगदारी वसूला है, और इन तमाम जिस तरीके से जो घोषणा पत्र जारी होता है तो लगातार जो विपक्षी दल हैं, जो पक्ष दल हैं, वो लगातार हमलावर रहते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर। जो 15 साल पिछले में लालू यादव के शासन में जो हुआ था, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो हमेशा हमलावर रहती है। जो भाजपा और जेडीयू जो है वो राजद पर हमेशा हमलावर रहती है। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी साफ तौर पर कहा है, जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दी थी, तो इस पर साफ तौर जब राहुल गांधी ने भी रैली से यह कहा था कि वो सैनिकों को लेकर राजनीति करते हैं, तो इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जो है लोगों को जो शौर्य हैं, हमारे जो देश जवान जो हैं हमारे शौर्य हैं, उनको किस तरीके से उनको याद करना चाहिए, वो उलूल जुलूल बोलते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और ललन सिंह, वो सुनिए। तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की ज़मीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी उनकी नहीं सुनता, ये नीतीश जी अपनी सभा में ही जनमत संग्रह करवा ले। पुलिस प्रशासन उनका सुनता है कि नहीं सुनता है, पहले वो अपना न देखें। मैंने कहा कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करें, कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों से संपत्ति। राहुल गांधी ने भी राहुल जी को छोड़िए ना, राहुल जी का तो कोई धरातल ही नहीं है। शिक्षा बेरोजगारी पर हम बात करेंगे, 5 मुद्दे खास बताएं। अच्छा सुन लीजिए, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इस विषय पर जितना 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में एनडीए शासन काल में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उससे अशिक्षा मिटी है, बेरोजगारी भी दूर हो रही है। और जो बोल रहे हैं तो उनको तो बोलने के लिए उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, नीतीश जी चाहें तो जनमत संग्रह करा लें भीड़ से। देखिए, वह जो कह रहे हैं यह सब पता है कि नीतीश जी की सरकार सुशासन की सरकार रही है और इसमें जनता की बात हमेशा सुनी जाती है, यही सत्य है। और तेजस्वी जी का कहना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने कल करारा हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री शहीद पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है कि शौर्य क्या होता है, और इस देश के वीर जवान अपने शौर्य के बल पर इस देश को कितना सुरक्षित रखते हैं, सीमा को कितना सुरक्षित रखते हैं, उनको पता ही नहीं है। हर बार बचकाना बयान देते हैं जो कहीं न कहीं से सेना की मर्यादा को, सेना के मान को, जिसको सम्मानित करना चाहिए उसको धूमिल करते हैं। एकदम बचकाना बयान है, बचकाना हरकत है उनकी, और गैर जिम्मेदाराना उनका इस प्रकार का बयान देश को भी नुकसान पहुंचाता है। शायद उनको समझ ही में नहीं है, कभी चीन की राग लाते हैं, कभी पाकिस्तान की सुर में सुर लगाते हैं। तो राहुल गांधी जी को तो हमेशा इसी प्रकार के अटपटा बयान देने की आदत है, न समझते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। सर एक